नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है जहां पर वन कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने कहा है, लिखित आश्वासन के बाद ही समाप्त होगा आंदोलन। जी हां, वर्षों पुरानी मांग है, आश्वासन देकर भूल जाते हैं, ये भी कहा है उन्होंने। विभाग के अधिकारी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा, उन्होंने ये बात कही। वन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात के बाद भी बात नहीं बन पाई। तो राजधानी रायपुर में वन कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने कहा है कि लिखित आश्वासन के बाद ही आंदोलन समाप्त किया जाएगा। सालों पुरानी मांग है, आश्वासन देकर विभाग के अधिकारी भूल जाते हैं। लिखित आश्वासन की मांग यहां पर कर रहे हैं वन कर्मचारी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। युगल तिवारी इस वक्त रायपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, मुलाकात हुई वन मंत्री मोहम्मद अकबर से, लेकिन मुलाकात का कोई सकारात्मक नतीजा यहां पर निकलकर सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल सुमित, देखिए 12 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन पर हैं और वन कर्मचारियों के आंदोलन को रेंजर संघ है, उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। प्रदेश में 300 से अधिक रेंजर हैं, उन्होंने भी उनकी मांगों को समर्थन किया है। साथ में उनकी भी मांगे हैं रेंजर का, तो एक साथ कह सकते हैं कि आंदोलन पर कूद गए हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूरी जो वन संपदा है वो धू धू करके जल रही है, वन्य जीवों की मौत हो रही है। और जिस तरह से वन मंत्री मोहम्मद अकबर से आज बात हुई, लेकिन कह सकते हैं कि आश्वासन तो दिया गया है वन कर्मचारियों को, लेकिन जो नतीजा है मुलाकात की नतीजा जो रही है, बातचीत रही, वो बेनतीजा हुई है। क्योंकि अभी जो आंदोलन कर्मचारी हैं, आंदोलन संघ के जो कर्मचारी हैं और खास करके प्रदेश अध्यक्ष मूलचंद शर्मा है, उनका कहना है कि लिखित आश्वासन के बिना आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा। बार बार उन्हें आंदोलन के लिए जो है आना पड़ता है और उनकी मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है। अधिकारी है, सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन हर बार यही स्थिति होती है। तो यही वजह है कि जो कर्मचारी है, वन कर्मचारी है, वो आंदोलन वापस लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आंदोलन समाप्त नहीं होगा जब तक लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा या फिर उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। जी सुमित, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने युगल। और कहीं ना कहीं देखिए, आंदोलन हड़तालें तो होती रहती हैं, लेकिन यहां पर चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जंगलों में आग लगी हुई है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, जंगली जानवरों को भी यहां पर नुकसान हो रहा है, इसलिए चिंता का विषय ज्यादा यहां पर हो जाता है। युगल, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। वहीं सीएम भूपेश बघेल रायपुर में आज कई कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ शिक्षक संवर्ग और पंचायत सचिव मंच ने सीएम का सम्मान किया। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने को लेकर सीएम का सम्मान किया गया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि जब बजट में इसे लागू किया तब नहीं सोचा था कि इसका इतना असर होगा। सीएम ने कहा कि मुझे लगा इसका असर केवल अधिकारियों पर होगा। मजाकिया अंदाज में सीएम ने कहा कि संघ के नेता केदार जैन कह रहे हैं कि इसका असर उनकी घरवाली तक पहुंचा है। कोरोना काल में शिक्षकों और पंचायत सचिवों के सहयोग का सीएम ने उल्लेख भी किया। सीएम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हर वर्ग तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे। सीएम ने शिक्षकों को भरोसा दिया है कि उनकी मांग पर विचार किया जाए और कहा है कि आपके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। सीएम ने अपने संबोधन में लोगों से स्वावलंबी बनने की भी अपील की। अधिकारी कर्मचारी उन्हें तक नहीं, लेकिन पता चली रिश्तेदार जैसे भाई तक के साथ पहुंचे। अब कोई महिला पदाधिकारी नहीं बोली थी, बता दी घर वाला तक भी असर पहुंचा। ह्यूमन टेंशन फ्री हो गई।
कोरोना काल पूरा वैश्विक महामारी जो हम सब प्रभावित हुए, ऐसे कोई परिवार नहीं जिन्हें कैसे पीड़ित न हो, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जेकर ओकर जान पहचान के ओकर रिश्तेदार के मृत्यु न हुआ। सब जन प्रभावित रहे, पीड़ित रहे। वो बीच में पूरा प्रदेश भर में 21,000 क्वारंटाइन सेंटर बनाए, निश्चित रूप से पंचायत सचिव मंच के माध्यम से ही मदद करना भी चाहते हैं, तो नियम भी नहीं आते, नियम यूज कराओ कैसे, तो वो एक दिक्कत है। पूरा सहानुभूति है। अब 90-100 जने कत्ता जने 900 कत्ता जने, तो यहाँ हजारों जन देश हमें तो दिक्कत नहीं, तो 900 लोग देश को परेशानी, लेकिन नियम तो है। मैं कैसे नहीं करूं भाई, मोरो दिन अधिकारी कर्मचारी ऊपर कलम फंसना नहीं चाहिए, है ना, दोनों का हमूल अड़चन नहीं है, लेकिन उनका रास्ता तो दिखा है। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, एसीएस होम के साथ गृह विभाग के अधिकारी शामिल हुए। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग के अधिकारियों को कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं महंगाई को लेकर कांग्रेस ने अभियान चलाने की योजना बनाई है। 31 मार्च को पूरे देश में कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। घंटी, थाली और ड्रम बजाकर कांग्रेस केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। साथ ही केंद्र से महंगाई से राहत पहुंचाने की मांग भी यहां पर की जाएगी। आंदोलन का दूसरा चरण 2 से 4 अप्रैल तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक और जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरे चरण में 7 अप्रैल को रायपुर में विशाल धरने के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। इस दौरान कांग्रेस के आला नेता और कार्यकर्ता आयोजन में शामिल होंगे। अभियान कांग्रेस पार्टी चलाने वाली है, जिसके अंतर्गत 31 मार्च को देश भर में और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने घरों से गैस सिलेंडर, गैस चूल्हे निकाल के बाहर रख के प्रदर्शन करेंगे, घंटी बजाएंगे, थाली बजाएंगे, ड्रम बजा के केंद्र सरकार की कुंभकर्णी निंदा से जगाने का प्रयास करेंगे कि आज देश के लोग महंगाई से परेशान हैं, केंद्र सरकार उनको राहत पहुंचाए। इन सब कार्रवाइयों का उसी दिन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करेंगे। इसके अलावा 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत का अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी ब्लॉकों में, जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस अभियान के तहत तीसरे चरण में 7 अप्रैल को एक विशाल धरना आयोजित किया जाएगा। वहीं खैरागढ़ में हो रहे उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा राशि बढ़ा दी है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी। वहीं निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए खर्च के लिए कुछ दरें भी तय की हैं। नाश्ते के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपए और भोजन के लिए प्रति व्यक्ति 150 रुपए तय किए गए। आगे बढ़ते हैं। कोरबा में सर्व शिक्षक संघ ने सीएम भूपेश बघेल का आभार मानते हुए राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का सम्मान किया। सम्मान समारोह में महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी उपस्थित रहे। इस मौके पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा और शिक्षकों के विकास में वे हमेशा सहयोग करेंगे। शिक्षकों की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। ये सब लोगों को शिक्षक रह आए हैं, तो आज यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को जो सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, इसके साथ साथ आपने जो मांग रखी है, निश्चित तौर पे आपकी इस मांग को मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊंगा। आप लोग प्रयास करिएगा, मैं भी करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है
कि आप लोगों का प्रयास मेरे ख्याल से खाली नहीं जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। आप लोगों ने बुलाया और सम्मान दिया, और सबसे पहले जो बात बोलना चाहिए था मैं आखिरी बोल रहा हूँ कि मुझे पहुंचने में विलंब। वहीं रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला है। सूरजपुर दरिंदगी और हत्या का ये मामला है। जय स्तंभ चौक पर युवा मोर्चा ने कैंडल जलाए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। लगातार हम देख रहे हैं सूरजपुर में हुई दरिंदगी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा काफी सक्रिय है। बीजेपी युवा मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की यहां पर मांग की जा रही है। हालांकि एक को गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन जो पुलिस कार्रवाई हुई है उससे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो संतुष्ट नजर नहीं आते। यही वजह है कि आए दिन हमें ऐसे कैंडल मार्च, ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं सूरजपुर में हुई दरिंदगी को लेकर। महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर में पुलिस ने 50 पेज का चालान पेश किया। बता दें कि कालीचरण पिछले 90 दिनों से जेल में बंद हैं। निर्धारित अवधि में चालान पेश नहीं करने पर निचली अदालत में आसानी से जमानत मिल सकती थी। इसे देखते हुए पुलिस ने चालान तैयार करने के बाद त्रुटि की जांच करने विधि विभाग के पास भेजा था। इसके बाद 90वें दिन चालान पेश कर दिया गया। देश भर में नक्सली घटनाओं में बड़ी कमी आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। वहीं नक्सलियों की हिंसा में पुलिसकर्मियों के शहीद होने की संख्या में बड़ी कमी आई। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 84% की कमी आई है। 2009 के उच्चतम स्तर 317 से घटकर 2021 में ये 50 हो गई। वहीं वामपंथी उग्रवाद के भौगोलिक फैलाव में भी कमी आई। 2010 में प्रभावित 96 जिलों के 464 पुलिस स्टेशन नक्सल प्रभावित, जो 2021 में घटकर 46 जिलों के 191 पुलिस स्टेशन तक सीमित हो गई। कांकेर में पीने के पानी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। गर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन पाइपलाइन के मेंटेनेंस के नाम पर 1 हफ्ते से पानी की सप्लाई बाधित है। लोगों का कहना है कि जो काम गर्मी के पहले किया जाना था उसे अब किया जा रहा है। पानी की आपूर्ति को लेकर लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया। तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। लोगों का कहना था कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। लोगों ने मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं धमतरी में एक आदिवासी ने 2 बेटों के अपहरण की पुलिस में शिकायत की है। अकाला डोंगरी थाना के कुलियारी गांव में रहने वाला शिव कुमार धमतरी में रहकर काम करता है, जबकि उसका परिवार गांव में रहता है। परिवार में 15 और 17 साल के 2 बेटे भी हैं। एक दिन जब शिव कुमार अपने गांव गया तो उसके दोनों बेटे लापता थे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। डिडौरी से इस वक्त की बड़ी खबर है। मध्याह्न भोजन खाने से 57 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दाल में मरी हुई छिपकली मिलने का यहां पर दावा किया जा रहा है। डायल 100 की टीम ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। समनापुर थाना के केवलारी मिडिल स्कूल का यह मामला है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। डिडौरी संवाददाता विजय तिवारी जुड़े हैं फोन पर। विजय, ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब मध्याह्न भोजन में शिकायतें मिली, लेकिन शिकायतों के बाद भी हालात जस के तस। जी सुमित, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है समनापुर विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत केवलारी के जो माध्यमिक शाला स्कूल का ये मामला है, जहां पर आज दोपहर में
बच्चे मध्याह्न भोजन खाने के दौरान एक बच्ची जो बता रही है, और जो स्कूल प्रबंधन है, जो शिक्षक है स्कूल में पदस्थ, उन्होंने बताया कि एक जो छात्रा है उसके थाली में दाल में मरी हुई छिपकली दिखी, जिसके बाद बाकी सभी बच्चे खाना खा चुके थे और बाद में इस छिपकली को देखा गया, जिसके बाद में बच्चों को पेट में दर्द और सिर में दर्द की शिकायतें होने लगी। फिलहाल अभी जो बच्चे हैं उनको 4 वाहनों से डायल 100 के वाहनों से जिला अस्पताल लाया गया और वहाँ उनको भर्ती कराया गया। मैं आपको बता दूं, इसमें अभी करीब 3 बच्चे जो हैं ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, बाकी बच्चे सामान्य हैं जिनको अभी उपचार किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा। सुमित। विजय, बिल्कुल निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि सरकार अपनी तरफ से योजनाएं चलाती है ताकि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें अच्छा खाना मिल सके, लेकिन किस तरीके से योजनाओं पर पलीता लगाते हैं जो लोग वहां पर हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो इस घटना से समझ में आता है। सही कहा, कहीं ना कहीं इसमें स्कूल प्रबंधन की और जो मिड डे मील योजना जो वहां पर संचालित करते हैं उसकी इसमें भारी लापरवाही है, क्योंकि मिड डे मील देने के पहले, बच्चों को परोसने के पहले उसको बाकायदा उसके परीक्षण किए जाते हैं, परीक्षण किए जाने का प्रावधान भी है। बावजूद इसके जो है गुणवत्ता विहीन जो मध्याह्न भोजन है बच्चों को परोसा जाता है और नतीजतन जो है बच्चों की हालत तबीयत बिगड़ जाती है। सुमित। ठीक है विजय, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।